हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ़ है, प्रोटेक्टेड है। आपके जो लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ़ है एंड सिक्योर्ड है। ओके, तो ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड देना चाहूँगी। आप लोग मेरी वीडियो को, मेरी रीडिंग को बहुत पसंद करते हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं। इतने सारे सुंदर सुंदर कमेंट्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड। आप लोग मुझे कई बार ऐसे कुछ मेरे जो डिवाइन फैमिली में से कुछ लोग होते हैं कि आप कमेंट में आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आप लिख के भेज देते हैं मुझे। मत कीजिए, ठीक है। आप ये करके आप खुद अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। आपके ऑरा में, आपके ऊर्जा में आपको नहीं पता ना क्या है, ठीक है। आप खुद को इतना इतना ज़्यादा मामूली मत समझिए, ठीक है ना, कि आप कहीं पर भी आप अपना नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ आप सेंड कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी को भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ ये सब भेजना नहीं चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, जहाँ पर और भी लोग इसको देख पा रहे हैं, ठीक है। बी कॉन्शियस, ठीक है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ओके, खुद को सेव करने के लिए। आप लोगों में से बहुत लोगों का ये भी रिक्वेस्ट आता है कि मैम मेरी पार्टनर की एनर्जी को रीड कर दीजिए, ठीक है। मतलब सोशल मीडिया पर आप अगर आपके पार्टनर की एनर्जी जानना चाहते हैं तो आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगी आप पहले खुद की एनर्जी को रीड कीजिए, ठीक है। पार्टनर की एनर्जी को जान के क्या करोगे? अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जी को जानना चाहते हैं तो आप उनके एनर्जी के साथ स्टक हैं। खुद की एनर्जी को जानिए एंड खुद के एनर्जी को हायर सेल्फ पर, ठीक है, एक बेटर वर्जन पर लेके जाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डिवाइन आज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं देख लेंगे, ओके। डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं देख लेंगे। उसके पहले कोई तो सुपर थैंक्स मुझे पे किया है। जिन लोगों ने भी, जो भी लोग मुझे सुपर थैंक्स पे कर रहे हो, उनके लाइफ में ये अमाउंट मल्टीप्लाई हो के रिटर्न जाए। आपके लाइफ में बहुत सारा धन आए, आपका जो हर एक मैनिफेस्टेशन पूरी हो, ओके। मैं यही ईश्वर से प्रे करती हूँ आपके लिए। सो घोष रंजन जी, आपने मुझे सुपर थैंक्स पे किया है, आपको बहुत ज़्यादा थैंक्स। आपके लिए डिवाइन से क्या मैसेज है देख लेंगे। चलिए देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन से क्या मैसेज है, ओके। ओके, माय गॉड। घोष रंजन जी, आपके लिए 4 कार्ड आया है, ठीक है। आपके साथ कोई फैमिली में ही है जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी है पैसों के लिए, पैसों का बहुत लालच है। ये कार्मिक रिलेशन है। ये पर्सन आपके फैमिली में ही है। ये पर्सन आपके फैमिली में ही है। जिन किसी ने भी आपके फैमिली के ऊपर गंदी नज़र, इविल कुछ एक्ट किया है, आप दोनों के मन में बहुत सारा इल्यूजन क्रिएट किया है ताकि आप फैमिली का जो प्यार है उसको आप समझ ना पाए, ठीक है। आप इल्यूजन में रहें, जो नहीं है उसको देखें। तो उनके लिए उस इवेंट्स के लिए अभी जस्टिस आ रहा है, ठीक है। जो भी ये कुछ चल रहा था उसको सही करने के लिए अभी जस्टिस आ रहा है। जो सही है वही होगा, ठीक है। जो मेरी डिवाइन फैमिली है उनके लिए डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट कप, नाइट ऑफ कप्स। ओके, 7 of swords, Knight of Cups, 7 of swords, okay. ओके, ये कार्ड है, ओके। द एम्प्रेस,
5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद आया है द एम्प्रेस। ओके, पेज ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वंस, उसके पीछे 8 ऑफ स्वर्ड्स। ओके ओके, टेम्परेंस, बैलेंस, आर्केंजल, ये दोनों कार्ड मैं लूँगी क्योंकि आई जस्ट फील कि मुझे ये दोनों कार्ड लेना है। ठीक है, एम्प्रेस के साथ। ठीक है, सो यहाँ पर कंटिन्यू किसी को ये फील हो रहा है कि you are only the source for them। okay, you are only the source for them, ये आज किसी को तो समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको जो टेक केयर करनी थी, कोई भी जेंडर के लिए हो सकता है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके स्क्रीन पर आए डिवाइन से आपके लिए कुछ तो पावरफुल मैसेज समझ में आ रहा है कि यू आर द ओनली सोर्स, यू आर द ओनली सोर्स। ठीक है, आपको टेक केयर सही से किया नहीं गया, इसके लिए आज किसी को अफसोस हो रहा है और हो रही है। ठीक है, क्योंकि किसी को ये समझ में आ रहा है कि आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। ये सारे कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक लोगों से अभी आपका जो कार्मिक चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि आपके साथ ईश्वर, आपके साथ एंजल्स है, आपके साथ ईश्वर है, आपके एंसेस्टर है। ठीक है, अगर आप मेरे रीडिंग तक आए हैं, ठीक है, आप कोई भी है, मेरी हर एक रीडिंग एंसेस्टर से रिलेटेड है, स्पिरिट गाइड से रिलेटेड है, पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, मेरी हर एक रीडिंग। देखिए यहाँ पर जो है कोई एक पर्सन ना, आप उनके लाइफ में आने से पहले उनके लाइफ में बहुत डामाडोल था, बहुत ही डिसबैलेंस सिचुएशन में थे कोई एक पर्सन आप आने से पहले उनके लाइफ में। ठीक है, अब जब आप आए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लरिश देखा। इस जगह पर ले जाने के लिए ही ये डिवाइन की डिसीजन थी। आपके एंसेस्टर चाहते थे कि आप इस जगह पर जाए, लेकिन कुछ कार्मिक चैप्टर कंप्लीट होना था। ठीक है, कोई एक कार्मिक चैप्टर मीन्स हर एक लाइफ पाथ में जो डेबिट क्रेडिट रह गई है। ठीक है, कुछ उनको लेना है, कुछ आपको देना है, कुछ उनको देना है, कुछ आपको लेना है। एंड ये मुझे आज जो फील हो रही है इस रीडिंग से कि ये आपका भी है एंड आपके एंसेस्टर टू उनके एंसेस्टर से है। ठीक है, कुछ एक लेन देन का यहाँ पर बैलेंस नहीं था एंड आपको तो दिलाना है ये पोजीशन। ये तो आपके एंसेस्टर ने डिसीजन लिया है कि आपको इस जगह को आपको पाना है। ठीक है, इस जगह को आपको पाना है क्योंकि आप इस ऊर्जा के हैं। ठीक है, आज से नहीं, बहुत पहले से आप इस ऊर्जा में होते हुए भी अगर आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स, कुछ स्टक सिचुएशन, फ्लरिश, जहाँ पर आपको फ्लरिश होना है वहाँ पर फ्लरिश ना होना, ये सब कुछ आप फेस किए थे। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो कार्मिक जो चैप्टर लेन देन, ठीक है, कार्मिक डेबिट एंड क्रेडिट, वो बैलेंस नहीं था। ठीक है, अब वो बैलेंस हो चुका है फाइनली। ठीक है, बिकॉज आपके जो कर्मा बहुत सही है, आज से नहीं, बहुत पहले से मीन्स पहले का जो आपका लाइफ पाथ है, पहले का जो आपका जन्म है, उस टाइम से आपका बहुत अच्छा कर्मा है। जब आपका बहुत हर एक लाइफ पाथ में जब आपको बहुत सही कर्मा होगा आपका, तब आप इस ऑरा के साथ फिर से इस पृथ्वी में आए हैं। ठीक है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। आपका हर एक जन्म में आपका कर्मा बहुत सही है एंड बट हर एक पाथ में आपका वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रही थी। 888 स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन, आपके टूवर्ड्स बहुत कुछ आ रहा है।
बहुत कुछ, ह्यूज ब्लेसिंग, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आपके टूवर्ड्स बहुत कुछ आ रहा है, ठीक है। ह्यूज ह्यूज जो भी आना है ह्यूज है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है। अभी आते हैं कि ये पर्सन फिर से क्यों आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। जिस पर्सन को आपके लिए, जो आपको रिस्पेक्ट देनी थी, जो जगह आपको देना था, जो टेक केयर आपको करना था, उन्होंने नहीं किया है, ठीक है, नहीं किया है। एंड इसके चलते डिवाइन के मर्जी से आपको उनसे सेपरेट किया गया था। आप उनके लाइफ में क्यों गए थे? क्योंकि ये आपको आपके साथ उनका जो भी कार्मिक जो चैप्टर कंप्लीट होना था वो कंप्लीट करना था। आप कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब ये पर्सन फिर से आना चाह रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। आप तो कंप्लीट कर चुके हैं ना। ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप ही वो सोर्स थे, ठीक है। जब आप इनके लाइफ में आए थे तो इन्होंने कुछ एक ग्राफ इनका बहुत तेज गति से ऊपर उठा था, बट जब आप आने से पहले ये पर्सन ऑलरेडी बैड सिचुएशन को फेस कर रहे थे, ठीक है। आप आने से पहले, आप जब आए तो डिवाइन के डोर से उनके लिए मनी का फ्लो आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि ये कुछ डिवाइन का प्लान था, आपके एंसेस्टर का प्लान था कि यहाँ पर आपका जब तक ना उनके साथ कार्मिक अकाउंट कंप्लीट ना होती है तो आपको जो बेटर जो कुछ देना है, ठीक है, आपको कुछ एक बेटर पोजीशन देना है, वो आपके लिए नहीं आ पाएगा, ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर आप स्टक थे? इस पर्सन के साथ जो आपका कार्मिक लेन देन था वहाँ पर आप स्टक थे, हर एक जन्म पाथ पर, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। बट आज किसी को बार बार ये रियलाइजेशन हो रहा है, उस टाइम पर आपको जो टेक केयर करनी थी, आपको जो रिस्पेक्ट देना था, आपके लिए जो भी उनके मन में जो थॉट रखना था वो उन्होंने नहीं किया, ठीक है, उन्होंने नहीं किया। आपको खूब ज़्यादा लेफ्ट ऑन द कोल्ड यहाँ पर आपको छोड़ा गया है, ठीक है। उल्टा जब आप उनसे किनारा कर लिए, ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ स्वर्ड्स का भी कार्ड आया था, जब आपको सब कुछ समझ में आया एंड आप उनसे किनारा कर लिए, तो ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ सेंड करके आपको उनके साथ ब्लॉक करना चाहता था, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ सेंड करके आपको उनके साथ ब्लॉक करना चाहता था, बाइंडिंग ब्लॉक के। आज भी अगर ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, उनका कुछ आपको देके आपसे कुछ फिर से स्नैच करने के लिए, ये कार्ड है कुछ चोरी करना, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना, चीटिंग, ओके। क्योंकि इनको ये समझ में आ चुका है कि आप रन हो गए इनसे, आपको इनका जो ये है, ठीक है, इन्होंने हो सकता है कि आपसे इनका इन्फॉर्मेशन भी सही से आपको इनके बारे में कुछ सही से पता भी नहीं था, ठीक है। इसीलिए आपके साथ इनका डिवाइन जो यहाँ पर डिवाइन के मर्जी से यहाँ पर आपके साथ उनका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, जो भी आप हैं। क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सही एक पर्सन का आना है, ठीक है। यहाँ पर जस्टिस, यस, आपको बहुत कुछ समझ आ गया था, ठीक है। इस रिलेशन में आप क्यों आए हैं, मैं क्या बोली थी आपको कि यहाँ पर कुछ उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा ताकि आप उदास रहे। 6 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड मैं पहले ही बोली थी, ठीक है। 6 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आया था क्योंकि वो मेरे आंखों के सामने आया था। 6 ऑफ स्वर्ड्स, आपको सब कुछ समझ जब आ गया, आप किनारा कर लिए, मूव ऑन हो गए। रिलेशन आपके लिए सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा था कि कुछ आप सैड जोन में है, दुखी है, क्योंकि यहाँ पर कोई आपके ऊर्जा के साथ कुछ कंटिन्यू किए जा रहे थे। इस पर्सन को आपको जिस तरीके से टेक केयर करना था, जिस तरीके से आपको रखना था इनके लाइफ में, उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया। उल्टा जब आप उनसे किनारा कर लिए ना, जब आप उनसे किनारा कर लिए तो वो आपके टूवर्ड्स ऐसा कुछ सेंट करते रहे वो, ताकि आप
सैड जोन में जाए, आप समझ ना पाए आपका जो ब्लेसिंग है, आपका जो ऑरा है, आप खुद में, आप जब इस जगह पर रहोगे आप खुद को कभी पहचान ही नहीं पाओगे। डिवाइन का सपोर्ट था, फिर भी ये पर्सन सैड है, ये पर्सन दुखी है, इस पर्सन के पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। एंड डिवाइन से भी ये कप्स देखिए, एक कप्स यहाँ पर बहुत सारा कप्स है एंड डिवाइन से और कुछ ऑफर, यानी कि आपके लाइफ में बहुत बेस्ट कुछ लोग हैं, डिवाइन का भी ऑफर कुछ है, लेकिन आप हताश, यानी कि आप सैड जोन में हैं, कंटिन्यू आप सैड जोन में हैं, क्योंकि रीज़न इज़ दैट, क्योंकि आपको जब समझ में सब कुछ आया तो आप मूव ऑन कर गए। मेनली बात है कि आप मूव ऑन कर गए, ठीक है। और उस मूव ऑन करने में किसने आपको सहायता किया? आपके एंसेस्टर ने, आपके स्पिरिट गाइड ने। क्यों किया है? आपके ऑरा से इस पर्सन को बहुत फ्लरिश हुआ था एक टाइम पे, आप वो पर्सन थे। आप जैसे ही गए ये पर्सन का कुछ एक लाइफ में बूम हुआ। बूम का मतलब जहाँ पर ये पर्सन स्टक थे, मनी में, फैमिली में हैप्पीनेस, आप आने के बाद इनके फैमिली में इनको सब रिस्पेक्ट देने लगे, इनका सोशल गैदरिंग में ये इनको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलता रहा। मैं बोल रही हूँ ना कि कुछ तो यहाँ पर बैलेंस होना था, अब बैलेंस हो गया। इनका कुछ रियल फेस भी आपके सामने आया। वो क्या कि ये बहुत अहंकार में थे कि इनको जो भी मिला है वो इनके वजह से, आप आए, आपने क्या उनके लिए किया, आप जो आए एंड उसके बाद जो इनके लाइफ में फ्लरिश हुई ना, ये पर्सन ये उस चीज़ को समझ ही नहीं पाया, इसलिए डिवाइन ने फिर से इनसे छीन लिया। क्यों छीन लिया? क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर कुछ ऐसा, कुछ स्पेल, ऐसा कुछ गंदे कुछ क्रिया इन्होंने कर दिया होगा जहाँ पर आप अब स्टक हो गए। आपके लिए तो ये नहीं करना था, ठीक है, आपके लिए तो ये नहीं करना था ना। आपको क्या करना था? रिस्पेक्ट देनी थी, आपको वो सम्मान देना था, ठीक है। ये पर्सन उस चीज़ को रियलाइज ही नहीं कर पाए, या करते हुए भी इनका अहम है कि, और मैं यहाँ पर जो फील कर पा रही हूँ कि आपको इनके साथ स्टक रखने के लिए, क्योंकि वो जब जो उन्होंने देखा था ना, आप जब आए इनके पास, आप आने के बाद जो उनके लाइफ में जो फ्लरिश हुई ना, जो पैसा, मैं बोल रही हूँ ना, पैसा, नेम फेम, ठीक है, अब वो तो थोड़ा थोड़ा करके कम होता गया, क्योंकि आप डिवाइन क्या चाहते थे कि आपकी ऊर्जा का, आपके ऑरा का जो भी बेनिफिट है वो आप ले, आप उठाए, ना कि ये पर्सन। क्योंकि यहाँ पर तो जो जो कार्मिक जो लेन देन था वो कंप्लीट होनी थी, तो वो हो गया ना। ये पर्सन आपको सही से रिस्पेक्ट दे पाए ना, उल्टा रिस्पेक्ट, चलिए कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा है क्योंकि उनका वो मंशा ही नहीं है, उनका वो थिंकिंग ही नहीं है, ठीक है, उस वाइब्रेशन, उस ऊर्जा के नहीं है ये पर्सन, ठीक है। बट उल्टा ये पर्सन आपको उनके साथ स्टक रखने के लिए कुछ ऐसा कुछ करने लगा जहाँ पर आप दिन बर दिन डाउन होते गए, ठीक है। आप दिन बर दिन डाउन होते गए, आप खुद को समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या आपके साथ हो रहा है। फिर आपके सामने कुछ तो सच्चाई आई। अब जब ये सच्चाई आई, एस ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ स्वर्ड्स के बाद सिक्स ऑफ स्वर्ड्स, अब जब आपको ये सच्चाई पता चला, आप मूव ऑन हो गए। जब आप मूव ऑन हो गए ना, तब आपके टूवर्ड्स ऐसा कुछ गंदे कुछ ऐसा कुछ ये करने लगे कि आप एंजाइटी, डिप्रेशन, रात को ना सो पाना। अब जब आप इस वाइब्रेशन पे रहोगे तो इस वाइब्रेशन को आप कभी पहचान नहीं पाओगे, नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं पहचान पाएंगे आप। इस जो आपका जो ये ऑरा है, ये ऊर्जा है, आप नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। आज ये पर्सन को ये सब कुछ समझ में आ चुका है, सब कुछ ये पर्सन को पहले से ही हो सकता है पता होते हुए भी। कुछ कुछ पर्सन ना ईगो में रहते हैं, वो सब कुछ जब देखते हैं ना क्लियरली, तभी भी वो मानना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपको खूब सारा एंजाइटी, डिप्रेशन में डाले हैं।
आप अपने ऊर्जा को समझ नहीं पाए, लेकिन ये सब लेसन था, ये सब कुछ लेसन था। क्या लेसन था? कि आपको इस जगह पर ले जाने का लेसन था। ये एक लाइफ में एक मैं बोलूँगी चैप्टर था, जिस चैप्टर को आपको ख़त्म करनी थी। आज आप इस जगह पर हैं, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड है। आप आपके भाग्य में आपका जो है वो आपको मिलकर ही रहेगी, क्योंकि अभी आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, ठीक है। सच के साथ एक न्यू बिगिनिंग होना, आप सच के साथ ही पूरा सक्सेस आपके टूवर्ड्स आना है, ठीक है। सच के साथ सब कुछ अभी सच्चाई के साथ ही होगा। पहले जो धुंधला सा था, जो आप समझ नहीं पा रहे थे, आपको अभी सब कुछ समझ आ चुका है। और तो ये रीडिंग आपके टूवर्ड्स जाने के बाद आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा, ठीक है ना। ये जो आप एक बहुत ज़्यादा दयालु जो पर्सन थे ना, जहाँ पर आप बार बार डिसबैलेंस हो रहे थे, ठीक है। आपका जो एक हमेशा आप बहुत ज़्यादा दयालु, बहुत ज़्यादा काइंड, यहाँ पर आपको बैलेंस करनी थी। एक पैर वाटर में है, एक पैर बाहर, यानी कि आपको इतना भी भावुक नहीं होना है किसी के लिए, ठीक है। आपकी ऑरा को, आपकी ऊर्जा का पहचान कराने के लिए ही ये सारे इवेंट्स के साथ आपको फेस टू फेस करवाया गया था, ताकि आप समझ पाए, आप खुद की वैल्यू को समझ पाए, ठीक है। ओके, तो आज आपको समझ में सब कुछ शायद आ चुका है। एंड अगर आप भी आप धुंधला आपको अभी भी अगर क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, तो आज से लेके 1 साल के अंदर, आज से लेके 12 मंथ्स के अंदर, ठीक है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। एंड आप कोशिश करोगे कि आप इधर जो ये सर्कल है, इधर आप पहुंच सके, ठीक है। ये आपकी कोशिश रहेगी। एंड ये भी हो सकता है कि ये रीडिंग आप तक पहुंचने के बाद ये आप समझ पाए, ठीक है। जहाँ पर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस जगह पर आपको सब कुछ समझ आए। यहाँ पर लास्टली मैं बोल के यही जाऊँगी, वो जो हम लोग जो बचपन में थे, बचपन में जब कुछ स्टोरी सुनाने के बाद टीचर्स लोग कुछ स्टोरी सुनाते थे बचपन में, एंड उसके लास्ट में मॉरल ऑफ द स्टोरी भी सुनाते थे, ठीक है। तो इस रीडिंग का मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि ये सब कुछ इवेंट्स इसीलिए घटित हुआ, ताकि उस इंसान को भी उनका जो ईगो है वो ख़त्म हो पाए, एंड आप आपकी वैल्यू को समझ पाए, ठीक है। आपकी जो वैल्यू है, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, ठीक है, ये सब आप कुछ समझ पाए, ठीक है। सो ये है आज की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ ना कुछ सही मैसेज गया है। अगर गया है तो इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी तक आज इस रीडिंग को यहीं तक कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं। बाय एंड टेक केयर।